हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडीबुक। आज हम पढ़ने वाले मनी एंड क्रेडिट के बारे में, पैसा और उधार के बारे में। ठीक है, तो पैसा और उधार होता है क्या है, मनी क्रेडिट होता है, वो समझते हैं। पहला मनी, व्हाट इज मनी? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी हमारे लिए तरीका है पैसे कमाने का, यानी कि हमें कब मिलती एक्सचेंज के तौर पे, यानी कोई चीज वस्तु बदलने के तौर पर। सपोज करो आपने पैसा दिया, तो आपने पैसे के बदले क्या लिया? आपके पास थी मनी, है ना। अब मनी को आपने लिया, पर मनी को आपने यूज किया एज एक्सचेंज के तौर पे, और इसका जो वो था एक्सचेंज, उससे लिया आपने कोई टॉफी या चॉकलेट। तो आपने क्या किया? आपने एक्सचेंज किया मनी का। ठीक है, यानी पैसे दे और सामान लिया। ठीक है, पैसे दे और सामान लिया। इसमें हम क्या करते हैं? गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, यानी कि टॉफी पहले किसी और के पास थे, आपने तो आपने टॉफी का एक्सचेंज किया है। क्यों? क्योंकि आप उसे खरीदने वाले हो। सर क्रेडिट क्या होता है? तो इसका मतलब है कि पैसा लेना। किससे पैसा लेना? हमारा क्रेडिट उधार है। मतलब आप उधार लेते हो कि यार मुझे दिक्कत है, हॉस्पिटल में माँ बाप है, मतलब इस टाइप का उधार लेते हो। ठीक है, ये मनी मतलब पैसा। पैसा दोगे सामान मिलेगा, तो वही बात है मनी एट द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी हमारे तरीका एक्सचेंज का। मनी से पैसा मिलता है सामान लेने के बदले। प्लस क्रेडिट का मतलब क्या था? क्रेडिट उधार, मतलब किसी पैसा लेना। ठीक है, वो था उधार। ठीक है, पैसा लेना किससे। हाँ, तो हम पढ़ने वाले कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी, कि आप जो पैसा ले रहे हो वो किस फॉर्म में ले रहे हो। ठीक है, अगर आप फॉर्म की बात करो तो पैसे लेने के तरीके, पैसे लेने के फॉर्म कई टाइप के होते हैं। पहला है करेंसी। करेंसी क्या होता है? करेंसी का मतलब क्या होता है? सर जी, करेंसी का मतलब कोई सिक्का, कोई रुपीज। कौन सी करेंसी का है? पहला, अगर हम बात करें हमारे इंडिया के अंदर इवोल्यूशन होता है। सर जी, क्या होता है? इवोल्यूशन। अगर हम बात करें कि आपके बैकवर्ड टाइम से लेके, यानी कि आपके हिस्टोरिकल पीरियड की अगर हम बात करें, तो पहले के टाइम पे लोग जो व्यापार करते थे वो करते थे सिल्वर से, है ना। सिल्वर का कॉइन्स ले लिया, है ना। सोने, मतलब कि सिल्वर से करते थे व्यापार। इसके अलावा गोल्ड से करते थे, है ना। अब सिल्वर गोल्ड की अगर हम बात करें तो मेनली जो व्यापार पहले होता था व्यापार गोल्ड से। गोल्ड ज्यादातर गोल्ड या कॉपर लोग यूज करते थे। ठीक है, क्योंकि पहले टाइम पे क्या था कि लोग सोचते थे कि सोने का सिक्का कितना प्यारा, तो लोग सोने के सिक्के से करते थे व्यापार। अब गोल्ड के बाद ट्रेंड चला, ट्रेंड से चलते लोगों ने कॉपर भी यूज किया, कॉपर कॉइन्स यूज किए, तो लास्ट में कम सिल्वर कॉइन्स तक इवोल्यूशन था, कि जिस इवोल्यूशन में सबसे पहले आपको गोल्ड कॉइन मिला, यानी कि आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी के द्वारा को गोल्ड मिला था। गोल्ड क्या था? सोना। लोग सोने की मुद्राएं जा करते थे सामान के बदले। ठीक है, राजा बोलते थे कि तुमने अच्छा डांस किया, लो पैसे लेके जाओ। ठीक है, तो जो गोल्ड था वो लोगों के लिए पहले अच्छा सोचता, कुछ चीज लेने के लिए, देने के लिए वो गोल्ड का करते थे यूज। ठीक है, सर कॉपर क्या था? सर गोल्ड क्या? कॉपर की भी मान्यता थी, कॉपर का सिक्का सुंदर है यार, गोल्ड तो अच्छा, पर कॉपर को तो अच्छी से कॉपर यूज करते हैं ना, तो लोगों ने कॉपर यूज किए थे। ठीक है, सिल्वर लोगों ने अब यूज किया है। ठीक है, अगर आप देखो तो पहले के लोग कॉपर के बर्तन में खाना खा करते थे, तो कॉपर का है, कॉपर के अंदर ना ऐसे आयन जो कि हमारे बॉडी खराब नहीं करते। सिल्वर पता क्या होता है? सिल्वर के अंदर हानिकारक आयन होते हैं जो हमारे बॉडी खराब करते हैं। ठीक है, तो मैंने वो लिखा कि जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी, इसमें करेंसी, करेंसी क्या होता है? गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, ये क्या आपके फॉर्म ऑफ मनी है। पहले गोल्ड से व्यापार हुआ, फिर कॉपर से, और आज के टाइम में सिल्वर से, और गांधी जी का नोट तो चल ही रहा है। ठीक है, वो तब जान। सर एक टॉपिक है डिपोजिशन विद बैंक। सर डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? अरे सर डिपॉजिट का मतलब पैसा देना, डेबिटर, आप पैसा दे रहे हो। तो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? तो डिपॉजिटर का मतलब है कि एक ऐसा काम, एक ऐसा व्यापार या एक जिसमें दो लोग काम करते, तो डिपोजिशन। सर डिपोजिशन में क्या होता है? डिपोजिशन में होता है कि एक डेबिटर होता है। सर डेबिटर कौन होता है? सर डेबिटर वो होता है जो कि आपका पैसा खर्च करता है, जो अपना पैसा कम करता है। तो डेबिटर का पैसा कम होता है, तो डेबिटर ने दी पैसा, इसका पैसा कम हो गया तो कम हो गया। अगर डेबिटर का पैसा कम होगा तो बढ़ता कौन है? ये वाला पार्ट, क्रेडिटर, क्योंकि इस पैसा मिलता है। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होता है? फर्स्टली स्टेप के अंदर डिपोजिशन विद बैंक में जो व्यक्ति, जो धारक है, जो पैसा देने जा रहा है, पैसा दे रहा है, तो धारक ने पैसा दिया, तो अगर डेबिटर पैसा दे तो डेबिटर का पैसा कम हो जाएगा, इसका पैसा बढ़ जाएगा। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो टाइम के साथ टाइम बढ़ते 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 क्या होगा कि एक टाइम पे इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट आने पे क्या होगा? इंटरेस्ट आने पे इसका पैसा बढ़ेगा। कैसे? सपोज करो इंटरेस्ट आने पे इसका पैसा था, इसने दिया 500 रुपया, 500 दिया। ठीक है, इसने 500 या 1000 रुपये दिया, तो 1000 रुपये देने के बाद उस पर जो इंटरेस्ट बना, जो बैंक ने देखा, तो बैंक ने दिया 500 रुपये। अगर बैंक उसका हर साल 500 रुपये देगा, तो इसने एक साल में कितने पैसा बैंक से जोड़ लिया? 1500 रुपये। तो इससे फायदा कितने का? 1500 का, यानी कि प्लस 500 रुपये फालतू मिले, तो इसका पैसा बढ़ गया ना।
इस केस में क्या होता है, इस केस में जो डेबिटर ने पहले पैसा दे तो डेबिटर का पैसा कम हो गया, डेबिटर ने पैसा दे तो डेबिटर का पैसा कम हो गया, बैंक का पैसा बढ़ गया, तो बैंक का क्रेडिटर है। तो डेबिटर ने पैसा दे तो डेबिटर का पैसा घटा, बैंक का पैसा बढ़ गया। पर ये एक टाइम के बाद अगर आप डिपोजिशन विद बैंक की सीधा समझो तो डिपोजिशन विद बैंक के अंतर्गत जो मनी है वो घट भी रही है और बढ़ भी रही है। सर बढ़ कब रही है, बढ़ तब रही है जब आपका बैंक पैसा लेगा, तो बैंक पैसा लेगा उसका पैसा बढ़ाएगा, ब्याज लगा, ब्याज से होगा, आपने 1000 दिया तो 1000 का मतलब 500 की 1500 रुपए आपके 500 रुपए इंक्रीज करके बढ़ेंगे और घट जाएगा। ठीक है, ये डिपोजिट बैंक है। ठीक है, तो सर क्या होता है, मनी एंड क्रेडिट में आपने पढ़ा है कि आपकी मनी के कई सारे फॉर्म होते हैं देने के। करेंसी क्या होती है, करेंसी के अंदर गोल्ड कॉइन, कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉइन्स आते हैं। पहले टाइम पे राजा महाराजा जो थे वो सोने से व्यापार करते थे, सोने से व्यापार करते थे, है ना, लेन देन करते थे, कई टाइप का काम करते थे। गोल्ड के अलावा लोगों ने कॉपर को भी महत्व दिया। उसके बाद आज के टाइम में सिल्वर यूज करते हो, बाकी तो गांधी जगह में जिंदाबाद। इसके अलावा आज के टाइम पे आप पढ़ते हो डिपोजिशन विद बैंक। तो जी क्लास 10th इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिपोजिशन विद बैंक, इसका मतलब होता है कि डेबिटर और क्रेडिटर, पैसा देने वाला डेबिटर और ये लेने वाले बैंक। जब बैंक पैसा लेगा तो बैंक का पैसा बढ़ जाएगा, बैंक पैसा बढ़ा देगा अपना, बैंक बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, अगर बैंक बढ़ा तो ये घटा, और जब पैसा अब बैंक ने इसको पैसा दिया तो बैंक पैसा देगा तो ये बढ़ जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है, वही है ना, बस ये पूरी कहानी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर बहुत बड़ा है ना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे क्या पढ़ेंगे ना। ओके गाइस।